प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गेमिंग कम्युनिटी के चर्चित लोगों से हुई मुलाकात। 11 अप्रैल को इस मुलाकात का पहला टीजर किया गया था रिलीज। पूरा वीडियो आज किया गया रिलीज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 15 अप्रैल को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को बताया है अवैध। अरविंद केजरीवाल का कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए वीडियो किया गया पोस्ट। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा, मारे गए तो शहीद, जीते तो कहलाएंगे सूरवीर। ताबड़तोड़ जनसभाओं का रहा शनिवार का दिन। उत्तराखंड में प्रियंका, मायावती और योगी की सभाएं तो वहीं अखिलेश ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। रायबरेली में 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के पदाधिकारी बीजेपी में शामिल। दिनेश प्रताप सिंह पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी भी बीजेपी के हुए। और उन्नाव और एटा में नदी में नहाते समय डूबने से 9 बच्चों की हुई मौत। एक को निकाला गया सुरक्षित। गंगा नदी और हजारा नहर में डूबे सभी बच्चे। खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा में अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें संविधान यात्रा निकाली गई है, जहां भारत वर्ष के सुप्रसिद्ध समाज सेवक राजा जाटों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। राजा जाटों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं मंगोलपुरी विधानसभा जय भीम के नारों से गूंज उठी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब के चंडीगढ़ में लोग शनिवार को भांगड़ा के साथ नाचते गाते बैसाखी मनाते नजर आए। बैसाखी के त्योहार को फसल की कटाई के सीजन की शुरुआत माना जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। जी, मैं बैसाखी के शुभ अवसर पर सभी चंडीगढ़ वासियों को और पूरे देश को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि हम भाईचारा बनाए रखें। सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है और उसको हम सहेज के रखें और उसको जितना भी हो सके आगे बढ़ाएं। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे तो हम ये आपस में प्यार मोहब्बत बनाकर इस तरह से त्योहार मनाते हैं और आगे भी दीगर लोगों को कहते हैं कि इस तरह से मिलजुल कर सभी त्योहार मनाने चाहिए। बैसाखी के ऊपर तो यही मैसेज है कि सारे जितने भी अपने हिंदुस्तान के बशिंदे हैं सभी आपस में मिलके रहें, आपस में भाईचारा बना के रखें। यही बैसाखी का सबसे बड़ा महत्व है। ये जो हमारा धर्म है इंसानियत का, वो सबसे बड़ा है। मैं सबसे पहले आप सबको आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, बैसाखी का जो पर्व है ये खुशियों का पर्व है और ये हमारे लिए एक इतनी खुशियां लेके आता है पूरे हिंदुस्तान के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देश में बैसाखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में गेहूं की कटाई का काम भी शुरू हो गया है और किसान गीत गाते नजर आ रहे हैं।
बैसाखी के गीत से गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है। वहीं गेहूं की कटाई के मौके पर कई जगह पर खेतों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ जाती हैं। वहीं इन घटनाओं पर काबू पाने के लिए मोगा जिला प्रशासन की ओर से जिले में 4 फायर स्टेशन बनाए गए हैं और इन 4 फायर स्टेशन पर 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 52 फायरमैन को तैनात किया गया है। वहीं सभी गाड़ियों की चेकिंग करने के लिए मोगा नगर निगम के मेयर बलजीत सिंह ने गाड़ियों का निरीक्षण किया। वहीं सबकी जांच की ताकि आग लगने की कोई भी अगर घटना सामने आती है तो उस पर काबू पाया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार से अपील है कि फायर ब्रिगेड को एक्टिव मोड पर रखा जाए और त्वरित सहायता पहुंचाई जाए। सर मोगा फायर ब्रिगेड ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 01632202101 ਇਹ ਸਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸਰ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਟੀਮ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 50-52 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਇਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣਾ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरदासपुर से अगली खबर है। दिनेश बब्बू का बीकेयू ने किया विरोध। नतमस्तक होने जा रहे उम्मीदवार का हुआ विरोध। बीकेयू डकोंदा ने किया विरोध। गाड़ी को रोककर दिखाई काली झंडियां। तो गाड़ी रोककर काली झंडियां दिखाई गई। तो गुरदासपुर से ये खबर, दिनेश बब्बू का बीकेयू ने विरोध किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जीरकपुर से अगली खबर है। आपको बता दें पीर मुछल्ला में हो रहा था अवैध खनन। एनके शर्मा ने मारा छापा। कई गाड़ियां गायब हुई। शिकायत करने पर भी प्रशासन ने नहीं की सुनवाई। डेराबस्सी के पूर्व विधायक एनके शर्मा जाएंगे कोर्ट। तो डेराबस्सी के पूर्व विधायक एनके शर्मा कोर्ट जाएंगे। जीरकपुर से अहम खबर, पीर मुछल्ला में हो रहा अवैध खनन। एनके शर्मा ने मारा छापा। कई गाड़ियां हुई गायब। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस और जेजेपी पार्टी को जिला स्तर पर उस समय बड़ा झटका लगा जब पार्टियों के नेता अपने लगभग 100 समर्थकों के साथ उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा और जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा की अगुवाई में विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी कार्यालय सेक्टर 15 में वल्लभगढ़ से जेजेपी नेता सुनील शास्त्री और वल्लभगढ़ से कांग्रेस नेता राजू धारीवाल ने अपनी टीम के साथ भाजपा का दामन थामते हुए बीजेपी में अपनी आस्था व्यक्त की। इस मौके पर उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने भाजपा पार्टी में शामिल हुए सभी नए युवाओं को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि भाजपा इस बार आने वाली 4 जून को 400 पार के नारे को पूरा करेगी। सैकड़ों कार्यकर्ता विभिन्न पार्टियों से, कांग्रेस से आए मेरे राजू धारवाल जी, उनकी पूरी टीम, सैकड़ों करके
आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। भाई सुरेश शास्त्री जी जेजेपी छोड़कर उनकी टीम आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजकुमार बोरा जी आज उनकी अध्यक्षता में, आज उनके नेतृत्व में भाई देवेंद्र चौधरी मेरे सीनियर डिप्टी मेयर हैं और लोकसभा का काम देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में मैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था काफी समय से। वहाँ एक तो पार्टी का कोई संगठन नहीं है, संगठन ना होने के कारण हमारे कार्यकर्ताओं जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का कोई वहाँ वजन नहीं था। किसी बात में हमारी कोई सेवा, कहीं कोई काम कर लिया इसके पास चले गए, उसका बुरा बन गए उसके पास चले गए, ये बड़ी दिक्कत थी कांग्रेस में। किस तरह का वजन नहीं था वहाँ मान लो आज मांग रहे थे आप जो मिला नहीं कांग्रेस में आपको? नहीं, पार्टी में तो किसी के पास कुछ भी नहीं, जिलाध्यक्ष ना 10 साल से मुझे क्या दे देंगे वो। मैं पहले जननायक जनता पार्टी में था और जिला महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहा था। आप शामिल हुए हैं, क्या वजह रही जेजेपी छोड़ने की? जेजेपी जो छोड़ने की मेन वजह रही कि मैंने देखा कि मैं पिछले 4 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ था और 4 साल में देखा कि मुझे किसी तरीके का कोई मान सम्मान के, जैसे पार्टी के हम कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी भी हैं, हमें जाना और किसी तरीके की हमारी बातों को कोई तवज्जो नहीं देना। आपने जिक्र किया भी कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। आपने जेजेपी में कितनी मेहनत की है, सफलता नहीं मिली? वो तो जेजेपी की टीम ही बता पाएगी कि मैंने कितनी मेहनत की है। वो उनसे जाके पूछ लेना मैंने मेहनत की है या नहीं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। 2 दिन पहले हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुए बस हादसे के बाद दूसरे दिन भी फरीदाबाद जिला प्रशासन ने अनफिट स्कूल बस के चालान करने और उन्हें इम्पाउंड करने का अभियान चला। जिला प्रशासन ने दूसरे दिन भी 6 बसों को इम्पाउंड किया। फरीदाबाद के जिला डिप्टी कमिश्नर स्वयं इस अभियान को देख रहे थे। आपको बता दें कालरती विभाग ने ये अभियान चलाया था और नियमों का पालन न करने वाली 5 बसों को इम्पाउंड किया था। आपको बता दें कि फरीदाबाद के अलग अलग जगहों में पुलिस और जिला प्रशासन नियमों का पालन न करने वाली बसों की जांच कर रहे हैं। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा हुआ है महेंद्रगढ़ में कल, जिसमें कुछ हमारे बच्चों की जान भी गई है। तो ऐसा बाकी ज़िलों में या फिर हमारे फरीदाबाद ज़िले में ना हो, तो इसके लिए सीएस सर ने एक मीटिंग भी ली थी आज, तो उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आगे हमारी तरफ से भी ज़िले के अधिकारियों को भी कार्य करने के लिए आगे डायरेक्शंस दी गई हैं। तो इसमें हमने अभी तक 6 बसेस इम्पाउंड कर लिए हैं और करीब हमारे पूरे ज़िले में 3338 स्कूल बसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं और करीबन 1100 के करीब स्कूल हैं हमारे पास में। तो उन सभी को भी हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि अपने जो बसेस हैं जो फिट हैं वही चलाएं और कृपया करके अनफिट या फिर कोई ड्राइवर भी अगर ऐसा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको बस ना दें। और हमारी सुरक्षित वाहन पॉलिसी है हरियाणा सरकार की, तो उसको ज़रूर एनफोर्स करें, उसकी उल्लंघना ना करें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रेवाड़ी में बैसाखी का 76वां पावन पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मान्यता है कि इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी और पंजाब में रबी व गेहूं की फसल कटाई इसी दिन बैसाखी पर्व के साथ शुरू की जाती है। इस संदर्भ में रेवाड़ी के पावन धार्मिक स्थल श्री लालजी महाराज की गद्दी नसीन मनोरमा गोस्वामी व संस्था प्रधान संजय बत्रा ने बताया कि वैशाखी पर्व मनाने की शुरुआत पाकिस्तान स्थित श्री लालजी महाराज की गद्दी से हुई थी और इसी कड़ी में पिछले 76 वर्षों से रेवाड़ी में ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन नवजात बच्चों का मुंडन करवाया जाता है और नवविवाहित जोड़े भी इस गद्दी पर मत्था टेक कर मन्नतें मांगते हैं और सभी की मन्नतें जरूर पूरी होती है। हजारों लोगों की आस्था इस पावन त्यौहार और रेवाड़ी स्थित लालजी महाराज की गद्दी से जुड़ी हुई है। आपको बैसाखी की बधाइयाँ। जैसे आप सब जानते हैं कि बैसाखी हर साल यहाँ 76वां बैसाखी उत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारे पाकिस्तान गद्दी से चला आता है। ये ऐसी जगह है हमारी गद्दी गुरु जी महाराज जी की, जहाँ पे किसी का जो छोटा बच्चा होता है उसका मुंडन भी यहीं होता है, चोला भी यहीं डलता है। और हमारे जब पंजाब के अंदर जब फसल करते थे इस त्यौहार को वहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हमारे इस गद्दी में रेवाड़ी में भी लगभग 76 ईयर्स हो गए हैं और ये यहाँ मनाया जा रहा है। और मैं इस गद्दी की जो हूँ, की जो इस लालजी महाराज की पुत्र वधू हूँ
राज विवाह। हम देख रहे हैं काफी वर्षों से यहाँ पर हर वर्ष बैसाखी के दिन बड़ा आयोजन किया जाता है, क्या मान्यता है इसकी? इसकी मान्यता ये है, ये आज की नहीं, बहुत प्राचीन वो है, गद्दी है। ये कम से कम भी 400-500 साल पुरानी गद्दी है। इसमें श्री लालजी महाराज ने सिद्धियां की, और वो हमारे जो है लालजी महाराज, ये पाकिस्तान से ये गद्दी चल रही है, और आज भी वहाँ पर मुसलमान लोग जो है वो आज भी इस गद्दी को मानते हैं, और वहाँ पर भी इसी तरह से मेला लगता है। हमारे 76 सालों से यहाँ पर मेला लग रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में प्राचीन विष्णु कूप महाभारत कालीन प्राचीन विष्णु कुआं लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिला है। पुराने इतिहास के दौरान शास्त्रों और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि प्राचीन सिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में 100 फीट गहरा कुआं है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में महाभारत के हजारों साल बाद भी महायुद्ध की कई निशानियां आज भी मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र को विश्व प्रसिद्ध भूमि माना जाता है। इस स्थान पर महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, और कर्ण ने अभिमन्यु को यहीं पर चक्रव्यूह में धोखे से फंसाकर मारा था, जिससे वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। कुरुक्षेत्र के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। देखिए जी, मुझे काफ़ी समय से सपने में जो है भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मैं पुजारी हूँ। मैं यहाँ में काफ़ी सालों सेवा कर रहा हूँ, और मुझे काफ़ी साल से जो है काफ़ी समय से जो है सपने में जो है कुआं दिखाई दे रहा था, जिससे कि मेरे जो मंदिर के महंत हैं, महंत विजयगिरी जी महाराज, मैंने गुरु जी से जिक्र किया कि महाराज जी मुझे अक्सर जो है सपने में कुआं दिखाई देता है। तो उन्होंने बताया कि मुझे भी ये पता है कि भाई यहाँ आसपास कहीं कुआं हो सकता है। मैंने भी सुना था कि जो हमारे पूर्व महंत थे हरिनंदन गिरी जी महाराज, तो ये जिस कमरे में आप बैठे हैं मेरा यही शयन कक्ष है, और इस कमरे को जो है 1955 में बनाया गया था, जिसमें बोर्ड भी लगा हुआ है। तो हो सके शायद जो है उस समय काल में हो तो खुला हो, उसके बाद जब ये कमरा बनाया गया तो उसको मतलब कोई किसी का कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि कुआं जो है काफ़ी गहरा है, लमसम 80 से 100 फुट है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सिरसा से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त RK सिंह ने जिला की सिरसा, रोड़ी, कालावाली, डबवाली, ओढ़ा अनाज मंडियों का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फसल खरीद प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी ली। मंडियों में खरीद के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने अनाज मंडी सिरसा में मार्केट कमेटी कार्यालय में टोकन प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी ली। मंडियों में आढ़तियों व किसानों से भी बातचीत की। उपायुक्त ने सरसों व गेहूं खरीद कार्य का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अजमेर शहर के बिमला मार्केट में 3 मंजिला इमारत में लगी आग। 29 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके बाद शहर के चर्च में आग की घटना सामने आई, जिसको बुझाने में भी फायर ब्रिगेड को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए चर्च में आती रहीं। जानकारी देते हुए विपिन वेंसिल ने बताया कि शहर के सबसे पुराने चर्च से एक पाल बिछला स्थित सेंट मैरी चर्च में आग की सूचना मिली। जब वह मौके पर पहुंची तो चर्च के अंदर से आग की लपटें उठ रही थी। चर्च में वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा था और मजदूर अंदर काम कर रहे थे। आग की सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन लकड़ी का फर्नीचर और लकड़ी की छत होने के कारण आग ने चर्च को अपनी चपेट में ले लिया और चर्च में रखा फर्नीचर और छत पूरी तरह जलकर राख हो गई। सीएनआई डायसिस का मालबिचला का ये जो चर्च है, सेंट मेरीज चर्च है, इंग्लिश वर्शिप यहाँ पर होती है और बहुत प्राचीन चर्च यहाँ पर है। आज जब पता चला कि कोई वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा था, उससे कोई इसमें आग पकड़ ली और आगजनी हो गई और उससे पूरे के पूरे चर्च को नुकसान हुआ है। आई एम रियली मूव्ड। मेरे पास भी मैं निःशब्द हूँ। मैं प्रचार में था, चुनाव के बाद से भागता हूँ यहाँ पर आया हूँ। आई एम रियली मूव्ड। लगभग कितना नुकसान हो गया? अभी इस चर्च की हालत क्या है? अभी हालत तो ये कि हाँ, जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, बट कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि जो मार्टिन ब्रिज के पास पिछला इलाके में जो चर्च है उसमें लकड़ियों में और जो यहाँ पे काम चल रहा है उसकी छत में आग लगी थी। हमने तुरंत हमारे जो पहला जहाँ हम आग बुझा रहे थे कमला मार्केट से, हमने वहाँ से तुरंत गाड़ियाँ रवाना करी। तो रवाना यहाँ करके करीबन 4-5 गाड़ियाँ तुरंत प्रभाव से हमने रवाना करके यहाँ पे देखा तो जो चर्च की जो छत है यहाँ पे ये वाटर प्रूफिंग का काम कर रहे थे।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। डीडवाना जिले के लांडनू मेगा हाईवे स्थित मंगलपुरा दुजार के बीच ट्रक पलट गया। बाइक पर गिरने से बाइक सवार पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। बड़ी मुश्किल से दबे हुए शवों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। दोनों के शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं हादसे के बाद रास्ते में जाम लग गया। मौके पर पहुंची क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया। वहीं मृतक की पहचान 28 वर्षीय फिरोज और बेटा 5 वर्षीय अमर रजा के रूप में हुई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को अपनी हिरासत में लिया और अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झझाड़िया के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुरू लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झझाड़िया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के बेटों के सपनों को चूर चूर करने का काम किया है। किसान कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है, जैसे ही पेपर लीक होता है तो पिता और पुत्र के सपने चूर चूर हो जाते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से है, जहां पर जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। आलम यह है कि वर्षों से गांव में जल संकट बना हुआ है, जबकि एक तरफ जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना से घर घर पानी पहुंचाने के सरकारी दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। दरअसल डिंडोरी में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां सरकारी दावों की हकीकत कुछ और है और योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई हैं। गर्मी का मौसम शुरू होते ही ग्रामीण इलाकों में भीषण जल संकट के हालात बन जाते हैं। ग्रामीण मीलों दूर जाकर पानी की तलाश करते हैं। मामला डिंडोरी के ग्राम सुनपुरी का है, जहां भीषण जल संकट के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना विगत 6 महीनों से बंद पड़ी है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा लगातार अधिकारियों से की गई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। लिहाजा अब ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया है। पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए ग्रामीणों ने अपनी बात रखी। सर ये ग्राम सुनपुरी गांव है सर, ये पानी की समस्या है अपने यहाँ बहुत ज़्यादा किल्लत पड़ी है। यहाँ लगभग कितना पीढ़ी गुजर चुकी है यहाँ। अब यहाँ जो नल जल योजना लगा था वो खाली नाम मात्र के लिए लगा है, वो अभी तक जो है तो पानी नहीं मिल पा रही है। इसकी शिकायत भी की थी आप लोगों ने? की थी, वो चुनाव से पहले वाले पंचवर्षीय चुनाव से पहले की थी, तो कुछ दिन के लायक चालू किए थे, उसके बाद फिर बंद हो गई। पानी के समस्या है, वो 2 घंटा 3 घंटा पानी ले आता, लड़का तड़पता है पानी बिना, खाना बिना, बन्नी बूथा जाता, पानी नहीं मिला। हम लोग सबके तकलीफ है यहाँ। चुनाव में जो है तो हम चुनाव की बहिष्कार कर रहे हैं, इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि हमारे गांव में पानी की काफी विकराल समस्या है, इसलिए। और जो पोलिंग बूथ नल जल योजना है वो बहुत 6 महीने से ढप पड़ी है। मात्र 2 महीने के लिए पानी चालू हुआ था, इसके बाद फिर वो बंद हो गया है। अगली खबर हनुमानगढ़ के रावतपुर से है, जहां नगर पालिका में चल रही खींचतान के बीच नगर पालिका अधिशासी अधिकारी चैम्बर में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच जमकर खींचतान और नोकझोंक देखने को मिली। आपसी खींचतान के बीच नगर पालिका अध्यक्ष के पास बैठे पूर्व मनोनीत पार्षद सिकंदर खान ने गिलास में भरा पानी नेता प्रतिपक्ष गौतम बंसल के मुंह पर फेंक दिया। मौके पर मौजूद अन्य पार्षदों ने बीच बचाव कर एक बार मामला शांत करवाया, लेकिन बंसल सहित विपक्ष के पार्षद अधिशासी अधिकारी से मुकदमा दर्ज करवाने की मांग कर रहे थे। नगर पालिका में आके बैठा था, इसके पश्चात का कई पत्रकारगण मेरे पास आके बैठे। उसके बाद में चेयरमैन साहब और सिकंदर व 20-25 अन्य आदमी जिनको मैं जानता नहीं वो यहाँ पे आए। उन्होंने कोई भूमि शाखा के 2 ताले लगाने के बारे में बात की, तो मैंने कहा भी कर्मचारी छुट्टी पे है और परसों को कर्मचारी ने रात को शुक्रवार को रात को 1:30 आवर्स तक खुला था, इसके कारण से डबल ताला लगाया गया है और जब इधर कर्मचारी ड्यूटी से आ जाएगा छुट्टी से तो इसको खोल देंगे। तो इसी दौरान हमारे आपस में नोक झोंक होती रही। पता लगा भी चेयरमैन साहब और ईओ साहब की
किसी बात को लेके ओवरटॉक हो रही थी। मेरे पूरी बात को सुनने के बाद में मैंने ईओ साहब से कहा कि ईओ साहब, आप बात जनता की रखवाली की करो। पिछले 3 महीनों से श्याम किशोर पुत्र दुल्लाराम रेगर की फाइल है जो नगरपालिका से गायब है। पट्टे की फाइल थी, ईओ के सिग्नेचर हुए हैं। उसके बाद में संबंधित सीगो से पूछा जाता है तो आज तक फाइल नहीं मिली। बार बार ये कह रहा है चेयरमैन के पास है। इस बात को मैं लेके जब ईओ साहब को ये बातें बता रहा था तो चेयरमैन साहब ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर हनुमानगढ़ के रावतपुर से है, जहां एक ही रात में प्रतिबंधित प्रजाति की हरी लकड़ियों से भरी 6 पिकअप सीज की गई हैं। लकड़ी तस्करों पर इतनी बड़ी कार्रवाई से वन माफियाओं में हड़कंप मच गया। डीएफओ आबू सरिया के निर्देशन पर रेंजर अनूप शर्मा ने कार्रवाई करते हुए बिना टीपी के प्रतिबंधित लकड़ियों का परिवहन करते हुए 6 पिकअप से लगभग 180 कुंतल लकड़ी जब्त की है। विभाग ने वन अधिनियम 1953 की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ एस के आबू सरिया के निर्देशन में गठित फ्लाइंग दल द्वारा रेंज रावतसर अधीन क्षेत्र में मेरे द्वारा 6 पिकअप वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की हरी लकड़ियां भरी हुई थी। ये सभी लकड़ियां और हरियाणा जा रही थी। उक्त लकड़ियों को सीज किया है, वाहनों को जब्त कर लिया गया है, 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और वन अधिनियम 1953 की विभिन्न धाराओं में प्रकरण को दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान कार्य जारी किया गया है। क्षेत्र में लगातार अवैध वन गतिविधियों की सूचना पर और श्रीमान उप वन संरक्षक हनुमानगढ़ के निर्देशन में प्रभावी कार्रवाई की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भोपाल से, जहां अलीगंज हैदरी मस्जिद में गूंजा हर हर मोदी। बोहरा समाज ने बीजेपी प्रत्याशी के पोस्टर लहराए। बोहरा समाज ने एकजुट होकर बीजेपी और मोदी के जयकारे भी लगाए। बोहरा समाज ने आलोक शर्मा का स्वागत किया। तो बोहरा समाज ने बीजेपी प्रत्याशी के पोस्टर लहराए। बोहरा समाज ने एकजुट होकर लगाया नारा। बोहरा समाज ने आलोक शर्मा का स्वागत भी किया। तो भोपाल से हम खबर अपने दर्शकों को दिखा। अलीगंज हैदरी मस्जिद में गूंजा हर हर मोदी का नारा। बोहरा समाज ने बीजेपी प्रत्याशी के पोस्टर लहराए। बोहरा समाज ने एकजुट होकर लगाया नारा। अलीगंज हैदरी मस्जिद में गूंजा हर हर मोदी। भोपाल से ये अहम खबर। बोहरा समाज ने बीजेपी प्रत्याशी के पोस्टर लहराए। ये देखिए, सबसे पहले तो जब आप सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र से चलेंगे तो धर्म समुदाय बहुत पीछे रह जाते हैं, देश आगे होता है। मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी जनहितैषी योजनाएं बनी उसका एक बड़ा लाभार्थी वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग रहा। ऐसे में जो वोट बैंक का जो एक ताला कांग्रेस ने लगा रहा था वो टूट चुका है और अब हर समुदाय और विशेषकर उस अल्पसंख्यक समुदाय के मन में भी अब मोदी बसते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति पे करारा तमाचा है और संतुष्टीकरण की राजनीति की जीत है।
अगली खबर भोपाल से, जहां नवविवाहिता के साथ मारपीट का आरोप लगा है। ससुराल पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगा है। मारपीट में घायल नवविवाहिता की मौत हुई है। ससुराल पक्ष के परिजनों ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। 1 साल पहले हुई थी युवती की शादी। तो भोपाल की रहने वाली है नवविवाहिता युवती। पोस्टमार्टम के बाद मामले की पुष्टि होने की संभावना है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ससुराल पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगा है। मारपीट में घायल नवविवाहिता की मौत हुई है। अगली खबर इंदौर से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, प्लॉट के नाम पर लोगों से 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। वहीं साथी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले में और भी पीड़ित पुलिस के सामने आ सकते हैं। थाना बाणगंगा में एक गिरोह का मामला सामने में आया है, जिसके जो कि धोखाधड़ी करते थे। इस तरह का मामला था, जिसमें फरियादियों के द्वारा ये बताया गया, इसमें 3 फरियादी थे। इनके द्वारा 3 FIR कराई गई हैं थाना बाणगंगा में। उनके द्वारा ये बताया गया कि एक योगेंद्र और उसकी पत्नी, ये विश्वकर्मा हैं दोनों, उनके द्वारा ये बताया गया फरियादियों के द्वारा कि ये दोनों लोग, इसमें गिरोह में 3-4 लोग हैं, जिसमें कि 2 लोग हमारे पास आए थे और इसमें इनके द्वारा हमें प्लॉट बताए गए थे और प्लॉट बताकर ये हमारा प्लॉट है और हमसे पैसे ले लिए, जिसमें एक फरियादी से 35 लाख, दूसरे फरियादी से 45 लाख और तीसरे से लगभग 50 लाख, कुल मिलाकर 1 करोड़ से ऊपर की धोखाधड़ी इन 3 फरियादियों के साथ की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मैहर से है, जहां ग्राम पंचायत बिहरा कला के जवाहर पटेल ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर अपनी पंचायत के सहायक सचिव पर राशन कार्ड बनवाने की एवज में 3000 रुपए लेने का आरोप लगाया। जवाहर पटेल का आरोप है कि अपने दायित्वों को भूल पंचायत सचिव बिना कारण निजी रंजिश से निकाल रहा है, जिस कारण जवाहर पटेल को किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। शिकायत करने पर मैहर सतना के अधिकारी को उन्होंने बताया कि कोई मदद नहीं कर रहे हैं। मैहर प्रशासन की लाचारी ने सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लाखों करोड़ों के विज्ञापन, जिसमें प्रदेश केंद्र की सरकार ने जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही है, वो योजनाएं एक सहायक सचिव की तानाशाही के सामने घुटने टेकती नजर आ रही हैं। मेरा नाम जवाहरलाल पटेल है। मैं भरेवा का रहने वाला हूँ। शंभू दयाल पटेल बेरोजगार सहायक हैं। इनको मैं 3000 रुपया दिया था कि मेरा कूपन बना दीजिए। वो अपने से बोले थे कि कूपन बन जाएगा, कुछ खर्चा पानी दो। तो मैं उनको 3000 रुपया सुबह 7 बजे 5 तारीख 8वां महीना 2023 में सुबह 7 बजे उनके घर जाके पैसा दिया हूँ। अब तो सालों टरकार है। एक बार कहा भी तो दागते हैं, दौड़ते हैं मारने को कि नहीं बनेगा, जब बनेगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा जाओ। तो देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले वनांचल क्षेत्र जनकपुर के इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश के अन्य कई विभागों के मंत्री पहुंचे, जहां पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की अनेक जनहितैषी योजनाओं के बारे में क्षेत्र की जनता के सामने अपनी बात रखी गई। किस प्रकार से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार विकास के कई आयाम खड़े कर रही है, इन विषयों पर भी बात को रखा। साथ ही कोरबा लोकसभा से प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। श्याम बिहारी जायसवाल जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री। विधानसभा चुनाव के समय किसानों के मुआवजा का मुद्दा मेरे सामने आया था, तब भी मैंने किसानों को आश्वस्त किया था। भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी सरकार है, हमने किसानों की चिंता की है। ये मुआवजा की जानकारी हमें है। लोग आचार संहिता खत्म होने के बाद किसानों के मुआवजा को दिया जाए। मन से आपने जिला बनाने की घोषणा की है,
क्या लोकसभा चुनाव के बाद जिला का कार्य प्रारंभ हो गया यहाँ पे? प्रत्येक मंच से मैंने कहा है कि केवल चुनाव जीतने के लिए विकास खंड या जिला या रेलवे लाइन की बात नहीं कही है, बल्कि इस क्षेत्र की जनता की आवश्यकता है, क्योंकि मनेंद्रगढ़ से 110 किलोमीटर पे जनकपुर है, 185 गांव है। सोनहत का जो आखिरी गांव है सुक्तरा, वहां से लेकर यहां तक 250 किलोमीटर से भी अधिक बड़ा क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगली खबर सख्ती से है, जहां चंद्रपुर विधानसभा के डबरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा। इस दौरान आरंग विधायक खुशवंत साहब, जांजगीर चांपा लोकसभा प्रभारी गौरी शंकर अग्रवाल मौजूद रहे। चंद्रपुर लोकसभा के काफ़ी सारे मतदाता आए हुए थे और वाकई में इन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो लोग उत्साहित हुए हैं और हमने घोषणा पत्र में जो कहा था वो काफ़ी हद तक पूरा भी किया है, तो लोग कमल फूल छाप में वोट देने के लिए एकदम रेडी हैं। भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को सब समझ के प्रभावित होकर हमारे मोदी जी से प्रभावित होकर सब प्रवेश कर रहे हैं, तो हम सभी का स्वागत करते हैं। ये हमारा जांजगीर लोकसभा एससी का परंपरागत सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी का भी परंपरागत सीट है, हमेशा यहाँ से जीतती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सतनामी समाज का साथ दिया है और सतनामी समाज का उत्थान करने का काम किया है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो कुतुब मीनार से ऊंचा सेत खाम की बात करें, चाहे और बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं हमारे, उसको वहाँ उन्नति विकास करने का काम लगातार है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, तो वहीं रामनगर के मुख्य सड़क व कोसी बैराज क्षेत्र में हर रोज लगने वाले भीषण जाम से भी लोग खासा परेशान हो चुके हैं। हालांकि यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही रामनगर के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारी बैठक आयोजित कर चुके हैं। लोगों से सुझाव भी लिए गए, लेकिन ये बैठकें महज औपचारिकता पूरी करने के साथ ही जनता के लिए गए सुझावों की फाइलों में भी बंद होकर रह गए हैं। आज कोसी बैराज क्षेत्र में घंटों तक लगे भीषण जाम के कारण इस क्षेत्र में इवनिंग वॉक पर आने वाले बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। से रामनगर में बाजार बंद रहता है और कल ईद थी, उस कारण भी जो है आसपास के इलाकों से काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग बैराज में घूमने आते हैं, तो उनके ज्ञान की कमी के कारण उन लोगों ने जो हमारी सिंगल रोड है उसके किनारे अपने वाहन लगा दिए थे, जिसे तुरंत मौके पर पहुंचकर 112 के द्वारा और जो चीता पुलिसकर्मी हैं और हमारे जो सब इंस्पेक्टर साहिबान हैं उनके द्वारा उस जाम को खुलवा दिया गया है। बाकी बैराज साहिब पे हमारे पास लगातार पिकेट रहती है और एम्बुलेंस के फंसने की ऐसी कोई वो नहीं थी, वो मरीज लेने जा रही थी, बाकी उसको जाम खुलवा के निकलवा दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल श्रीनगर में विशाल जनसभा होनी है, जिसको लेकर गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। यूपी सीएम की जनसभा एनआईटी मैदान में होनी है, जिसका स्थलीय निरीक्षण भी अनिल बलूनी ने किया है। अनिल बलूनी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जनसभा का वे ही नहीं बल्कि पूरे भाजपा कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनको सुनने के लिए बेताब हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ की जनसभा में 20,000 से अधिक की भीड़ जुटाने का अनुमान भाजपा ने लगाया है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि बड़े मार्जिन के साथ वो उत्तराखंड भाजपा के सभी 5 प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। अनिल बलूनी ने आज देहल चौरी सफदर खाल में जनसंपर्क अभियान चलाने के साथ ही नुक्कड़ सभाएं भी की और जनता से वोट की अपील भी की। के गई वो नहीं देखा क्या? योगी गरज के गई है, उनकी मजबूरी है। पहले मोदी आए, फिर राजनाथ सिंह आए, उससे भी काम नहीं चला, अब योगी आए और ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये स्पष्ट दिख गया है कि वो बुरी तरह से उत्तराखंड में हार रहे हैं और इसीलिए लगातार बड़े बड़े अपने योद्धाओं को भेज रहे हैं। प्रियंका जी आई, प्रियंका जी ने रामनगर में बैठक करी, जिससे हमें नैनीताल पार्लियामेंट, अल्मोड़ा और साथ में पौड़ी की पार्लियामेंट के अंदर भी हमें उसका फायदा मिला। मोदी सरकार पर उन्होंने बहुत सी बातें करी, पर मुझे लगता है कि वो कितने भी लोग ये लोग आ जाए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, अभी और भी आ सकते हैं, 3-4 दिन बचे हैं, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता मन बना चुकी है और कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़े मत से, वोटों से जीतने की ओर आगे बढ़ रही है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां पुलिस सुरक्षा तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं पुलिस का आईटी सेल भी सोशल मीडिया पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भड़काऊ पोस्ट माहौल न बिगाड़ सके। इसी कड़ी में पुलिस ने एक भड़काऊ पोस्ट का संज्ञान लिया है। जानकारी के मुताबिक लक्सर के रहने वाले जतिन चौधरी द्वारा पोस्ट की गई। इस पर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी पर पूर्व में भी धारा 307 के अंतर्गत भी मामले दर्ज हैं। आज सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल होती जो हेट स्पीच के दायरे में आता, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए थे। इस तरह की अगर कोई हेट स्पीच जो आपसी व्यवस्था या कोई धर्म आधारित या कास्ट आधारित कोई ऐसी स्पीच, कोई ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करता है जिससे समाज में व्यवस्था फैले और लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट हो, तो उस पर पुलिस स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। इसी प्रकार एक सोशल मीडिया में एक हेट स्पीच इस तरह की जो भावनाओं को लेकर आहत करने के लिए प्रसारित हो रही थी, उसको हमारी साइबर सेल की जो टीम है देहरादून की, उसके द्वारा ट्रैकिंग की गई और इसके बाद जो है इसमें जतिन चौधरी नाम का जो व्यक्ति प्रकाश में आया, जो लक्सर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके द्वारा पोस्ट की गई थी। इसके खिलाफ थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। जानकारी में इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये पूर्व में भी 307 के कुछ केसेस में वांटेड चल रहा है। इस पर 25,000 का इनाम भी आज घोषित किया गिरफ्तारी पर, और खासकर ये हेट स्पीच के लिए भी इन्वेस्टिगेशन में इसको बयानों के आधार पर जो भी आगे कार्रवाई होगी उसमें चार्जशीट किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही राज्य में प्रचार अभियान भी तेज हो गया। भाजपा ने इस चुनाव प्रचार में अपने सभी विरोधी दलों को पीछे छोड़ते हुए अपने सभी स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में 2 बार पीएम मोदी की विशाल जनसभा के बाद अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम अन्य स्टार प्रचारक राज्य की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब 1 सप्ताह से कम का समय रह गया है। मतदान की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। शनिवार को तमाम दिग्गज नेताओं का उत्तराखंड में जमावड़ा देखने को मिला, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती जैसे तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं प्रियंका गांधी ने शनिवार को 2 जनसभाओं को संबोधित किया। रामनगर और रुड़की में हुई प्रियंका गांधी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के राज में महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार हैं, बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की जमकर घेराबंदी की। आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपके सामने कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था? मोदी जी का था? तो पहले कम क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान खेती में खून पसीना अपना दे रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, दिल्ली में, उत्तराखंड के हैं, पलायन करके गए हैं। मैंने पूछा भाई घर कब जाते हो? साल में 1 बार जाता हूँ। मैंने पूछा दिल लगता है? बोला कि अब मजबूरी है, शहर में तो दिल लग नहीं सकता, लेकिन पूरे परिवार को ले आया हूँ। साल में 1 बार 1 महीने का मौका मिलता है, जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि 1-2 महीने और बैठूं। दिल नहीं करता घर यहाँ आने का। घर तो मेरा वहाँ है, पहाड़ों में, उन वादियों में, लेकिन दीदी मैं क्या करूँ, वहाँ नौकरी नहीं मिलती। आपको बता दें कि उत्तराखंड में शनिवार को धुआंधार चुनावी प्रचार देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, मायावती ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं एक और जहां भाजपा डबल इंजन की रफ्तार से देश और प्रदेश के विकास का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के जरिए जनता से वादा कर रही है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारी, महंगाई से निजात दिलाने के साथ ही गरीब लड़कियों को 1 लाख रुपए सालाना मदद करेगी। इसके अलावा केंद्र की सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण
की व्यवस्था करने, युवाओं को पहले नौकरी पक्की देने समेत कई वादे जनता से कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कूड़ा स्टार प्रचारक एक तरफ और एक तरफ प्रियंका गांधी अकेली सब पर भारी पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यहाँ आए और उत्तराखंड की जनता को टहलाकर घुमाकर चले गए, टोपी पहनाकर चले गए, नए नए जुमलों की बौछार करके चले गए, आगे का टारगेट देके चले गए कि अगले 5 साल में वो क्या करेंगे। पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा नहीं। प्रियंका जी ने यहाँ आकर जो गर्जी हैं और जो अंकिता भंडारी से लेकर अग्निवीर योजना पर बरसी हैं मोदी जी को लेकर, जो दैवीय आपदा से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती घोटाले से लेकर तमाम बातों पर मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी है, वो हैं उत्तराखंड के मुद्दे। इस देश का भविष्य अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमको नरेंद्र मोदी जैसे नेता मिले हैं और इस चीज़ को देश का प्रत्येक नागरिक समझता है। कुछ ताकतें हैं जो इस देश का विकास नहीं चाहती हैं, तो ऐसे लोग ही केवल आज भाजपा के खिलाफ हैं। लेकिन जिसको देश की चिंता है, इस देश की संस्कृति के संरक्षण को, इस देश को बचाने की चिंता है, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में ध्रुवीकृत हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, और पूरे देश की अगर हम बात करेंगे तो लाखों की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उत्तराखंड में ही हम 15,000 से अधिक लोग कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, उत्तराखंड क्रांति दल से, बहुजन समाजवादी पार्टी से, अन्य बहुत सारे सामाजिक संगठनों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। देखिए, ऐसा है, प्रियंका गांधी ने अपने न्याय घोषणा पत्र के साथ ही अन्याय किया है। पहली बात तो ये है, इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपनी 5 लोकसभा सीटों में किसी भी महिला कैंडिडेट को तवज्जो नहीं दी। और दूसरी बात, अंकिता भंडारी की परिवार से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और जो नानी वाली नाक है वो रगड़नी चाहिए, क्योंकि किस प्रकार से हरीश रावत ने और गणेश गोदियाल ने उनके परिवार के साथ खेला है, ये उनके वीडियो वायरल हैं, उसमें देख सकते हैं। मैं प्रदेश की जनता से ये आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को बार बार देखें और इनसे हिसाब पूछे कि किस हक से जो है अंकिता भंडारी केस की बात कर रही हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब 1 सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। यही वजह है कि राज्य में तमाम दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। एक ओर जहां भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे 400 पार का नारा लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महंगाई, रोजगार समेत तमाम मुद्दों पर जनता से वोट की अपील कर रही है। देखना होगा कि क्या 2024 के चुनाव में जनता कांग्रेस के वादों पर भरोसा करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से अगली खबर है, पट्टेधारक से रंगदारी मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है। धमकी देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कटैया घाट के पट्टेधारक अरशद को दी थी धमकी। मोहम्मद सैफ ने रंगदारी न देने पर दी थी धमकी। तो कौशाम्बी से अहम खबर, पट्टेधारक से रंगदारी मारपीट पर मुकदमा दर्ज हुआ है। धमकी देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कौशाम्बी से अहम खबर, कटैया घाट के पट्टेधारक अरशद को दी थी धमकी। मोहम्मद सैफ ने रंगदारी न देने पर दी थी धमकी। तो पट्टेधारक से रंगदारी मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है। धमकी देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यह अहम खबर कौशाम्बी से दिखा रहे हैं। कटैया घाट के पट्टेधारक अरशद को दी थी धमकी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बाराबंकी से अगली अहम खबर, बासी खाना खाने से 31 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बीमारों में महिला, पुरुष और कई बच्चे भी शामिल हैं। मुंडन संस्कार में शामिल होने आए थे ये सभी लोग। तो बीमारों में महिला, पुरुष और कई बच्चे शामिल हैं। 31
लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। बासी खाना खाने से ये फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई है। मुंडन संस्कार में शामिल होने आए थे ये सभी लोग। तो बाराबंकी से अहम खबर, बासी खाना खाने से 31 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। सभी को CHC में भर्ती कराया गया है। बीमारों में महिला, पुरुष और कई बच्चे शामिल हैं। मुंडन संस्कार में शामिल होने आए थे ये सभी लोग। फूड पॉइजनिंग की वजह से 31 लोग बीमार हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिलाएं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। सभी को CHC में भर्ती कराया गया। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।